काशिफ अंसारी साहब से मैं आगाज़ करूंगी। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये अभी जो हमारे जो वर्ल्ड कप में जो सारी सिचुएशन चल रही है, एक वो बड़े नंबर 1 का बड़ा एक हम देखते रहे शोर वगैरह, अब वो भी नहीं रहा, तो अब किस पे खेलेंगे हम? हमारे पास कहने के लिए क्या होगा? रहमान रहीम, देखिए नंबर 1 तो अब के भूल जाए ना उसको। नंबर 1 बैट्समैन नेपाल के खिलाफ खेल के, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल के, फला के खिलाफ खेल के फला नंबर 1 बन गए। और कोई गेम नहीं छोड़ना किसी छोटी टीम के खिलाफ, और नंबर 1 पे जाके बैटिंग करनी है या 1 डाउन पे बैटिंग करनी है ताकि सर्कल का फायदा सर्कल का फायदा उठा लूं मैं। अब गेंद बल्ले पे आ रही हो, नया गेंद हो तो बल्ले पे आएगा तो रन बना लूं, ये सब बातें छोड़ देना। अब ये सब बातों में कोई जान नहीं है। इस वक्त हमें जरूरत इस बात सोचने की है कि आगे क्या होने वाला है। एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या पाकिस्तान टीम का जल्दी वापसी का इरादा है या कोई उम्मीद है आगे बढ़ने की? तो ये एक असल सवाल है। ना बॉलर नंबर 1 है, ना बैट्समैन नंबर 1 हमारे पास, ना टीम नंबर 1, ना खिलाड़ी नंबर 1, ना स्पिरिट नंबर 1, ना ड्रेसिंग रूम नंबर 1, ना डगआउट नंबर 1। दैट्स द वैलिड क्वेश्चन। काशिफ भाई सवाल आपसे करना चाहता हूं कि देखिए हमने T20 में भी फाइनल पहुंच गए थे। फाइनल में हमारा इंग्लैंड से मुकाबला हुआ था, इंग्लैंड ने कप उठा लिया था, लेकिन उस वक्त भी ये बात की जा रही थी कि क्या हम डिजर्व करते हैं फाइनल या सेमीफाइनल खेलना। अगर मैं आपको इसी कैटेगरी के अंदर बात करूं, पाकिस्तान के खिलाफ हर कोई 300, 350, 350, अब तो उससे भी आगे बढ़ गया कि 401 रन भी बना लिया। तो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के सामने 401 रन बन रहे हैं उसी कंडीशंस में, उसी पिच पर। दूसरे जो बॉलर्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं 300, 350। तो हम डिजर्व करते हैं। चलें, कुदरत का निजाम आ गया, चल गया और हम दुआ करते हैं कुदरत का इंतकाम ना हो, कुदरत का निजाम हो। प्यारे भाई ये गुफ्तगू हम पिछले प्रोग्राम में वीकेंड पे कर चुके हैं कि आपकी बॉलिंग पिछले 4-5 सालों से जिस तरह से पिटाई खा रही है। क्या भूल गए 3 छक्के आप टिम पेन के? क्या भूल गए वो फाइनल जो आप खेल रहे थे और जीता हुआ गेम आप हार गए थे? लेकिन चूंकि आप फाइनल में पहुंच गए थे तो आपने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की, उसका कोई एहतसाब नहीं किया, कप्तान को बुला के पूछा नहीं कि आप मिड ऑफ पे खड़े हुए थे, क्या टीम प्लानिंग थी, क्या आपको बॉलर को हिदायत देनी थी? क्या आप भूल गए 2019 का वर्ल्ड कप कि जनाब वो तो रन रेट की वजह से हम नहीं जीत पाए जी, सेमीफाइनल में नहीं आ पाए, वरना हम तो बहुत अच्छा खेले थे। ये सब बातें, वो होता है ना कि जीत जब होती है तो उसके 100 बाप होते हैं और हार का कोई एक भी नहीं होता। तो भाई आपकी बॉलिंग नहीं है, ना आपकी बॉलिंग में कोई ऑफ स्पिनर है, ना आपकी बॉलिंग में कोई विकेट टेकर है, ना आपके कप्तान या टीम मैनेजमेंट के पास मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को आउट करने का और उनकी कमजोरियों से फायदा उठाने का कोई प्लान है। दिमाग नहीं है भाई, प्लीज, इनमें से किसी के पास दिमाग नहीं है, क्रिकेटिंग ब्रेन नहीं है। क्रिकेटिंग ब्रेन ना मॉर्नी मोर्कल का है, ना आपका जनाब आपके कोच का है, ना डायरेक्टर आपके क्रिकेट का है, ना आपके बैट्समैनों का है, ना कप्तान का है, ना बॉलर का है। आप सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि आप क्रिकेटिंग नेशन है और आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीतते हैं। खुदारा ये समझ ले इस बात को कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस, टीम पे नहीं जीतते आप। आपको फखर ने 150 रन बना दिए तो आप जीत गए। आपको शाहीन एक मैच में 5 विकेट लेके चला जाएगा, आप जीत जाएंगे। आप समझेंगे कि आपकी टीम जीती है। टीम नहीं जीती, खिलाड़ी जीता है। इस बात को समझे। टीम वो होती है जो एक ग्राउंड में खेल रही होती है और एक डग आउट में बैठी होती है। हमारे पास हर गेम हमारा कप्तान खेलेगा, हर गेम हमारे वो खिलाड़ी खेलेंगे जो T20 भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे, टेस्ट मैच भी खेलेंगे, और नेशनल लीग भी खेलेंगे और इंटरनेशनल T20 लीग्स भी खेलेंगे। और डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। बस कर देना। डोमेस्टिक नहीं खेलते। अच्छा, चले अगर डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर डोमेस्टिक खेलेंगे तो इनके नर्ख कम हो जाएंगे, इनके रेट कम हो जाएंगे। इनको जरूरत ही नहीं है डोमेस्टिक खेलने की। जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं बच्चे, जो दिन रात अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, उनकी जगहों पर ये बराजमान है और इनकी हर मुमकिन कोशिश है कि उनमें से कोई एक बच्चा, कोई एक लड़का आगे बढ़ के ना आ पाए। कल को इनकी पोजीशन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।